में उन्होंने बताया। उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ को जानकारी कुछ प्रोसेस में होता तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूं। गोविंद देव गिरी के बाद आपने कृष्ण मोहन जी को अभी बोलते हुए सुना। वो कह रहे हैं कि केवल अधिकृत लोगों से ही जानकारियां लीजिए, क्योंकि भ्रम की स्थितियां भी बहुत सारी बनाई जा रही हैं। इससे पहले गोविंद देव गिरी ने भी ये बात कही थी कि रकम के साथ बहुमूल्य धातुओं से जो चढ़ावे बहुमूल्य धातुओं के बने हुए दिए गए उसके संदर्भ में भी ये बातें फैलाई गई कि वो भी गायब हो गया है। ऐसा नहीं है, सारी वस्तुएं ट्रस्ट के पास हैं और उनको हम दिखा भी देंगे। ऐसी 2800 वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन हमने किया है, हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और हम उन महत्वपूर्ण वस्तुओं को हम दिखाएंगे भी, गोविंद देव गिरी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रस्ट का संविधान है उसके मुताबिक जैसे ही कोई इस्तीफा देता है वो मान्य हो जाता है। मतलब पूरा बोर्ड बैठे उसको माने, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ट्रस्ट का जो संविधान है वो ये कहता है कि जैसे ही कोई पदाधिकारी इस्तीफा देगा वो मान्य हो जाएगा, और क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया तो वो मान्य हो गया है। ये बात भी गोविंद देव गिरी ने कही। उन्होंने कहा, चंपत राय जी ने कहा है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर बने रहना सही नहीं है और जो हुआ वो कष्टकारी है, इससे हम सभी दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है, ये बात भी गोविंद देव गिरी की तरफ से कही गई। और इस मनोभाव के साथ जो इस्तीफा चंपत राय की तरफ से दिया गया, अनिल मिश्रा की तरफ से दिया गया, वो स्वीकार कर लिया गया है, ये जानकारी दी गई। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमार कुंदन, अभी ट्रस्ट की तरफ से कही हुई बातों में से 5 मुख्य बातें जिनको खास तौर से जानना चाहिए, आपको क्या लगती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अब चंपत राय की जगह जो कृष्ण मोहन जी का नाम आया है वो ट्रस्ट का कामकाज इंटरिम तौर पर संभालेंगे, जिसकी बात हम लोग करते आ रहे थे कि एक टेम्पररी ऑगमेंटेशन किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसआईटी जांच का हमें इंतजार करना चाहिए। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो चुनिंदा वस्तुएं जो रामलला को चढ़ाई गई, जिनके गायब होने के बारे में कहा जा रहा था, उनको ट्रस्ट की तरफ से डिस्प्ले भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है, रजिस्टर्ड है हमारे पास, सुरक्षित है हमारे पास। अपनी बात कहिए। तो हमें 22 तारीख का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख तक उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट और आगे बढ़ेगी और हो सके किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। एक चीज़ और जो मुझे समझ में आती है आज की बैठक में, एसआईटी ने जो प्रिलिमिनरली अपनी इंक्वायरी की है उस इंक्वायरी के आधार पर भी वो एक फुल प्रूफ सिस्टम बताने की बात कर रहे हैं, ताकि किसी भी भक्त को जब वो चंदा दे तो उसे किसी भी तरीके को शक्को शुबा ना हो कि उसका चंदा कहीं गलत हाथों में चला तो नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से एक तरीके से आप मान के चलिए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी हो गई है इस पूरे ट्रस्ट से, जिस तरीके का ट्रस्ट का संविधान कहता है, और जो बातें समझ में आ रही है, अब उनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कमेटी से उनकी परमानेंट विदाई हो गई है। एक तरीके से ये तय हो गया है। अब आने वाले समय में कब क्या होगा इसकी कोई गुंजाइश फिलहाल तो मुझे नहीं दिखती। दूसरी बात, ट्रस्ट में जो नए सदस्यों का इंडक्शन होगा वो 22 तारीख के बाद होगा, ऐसी भी बात समझ में आ रही है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझने की जरूरत है, उन्हें एक अधिकृत किया गया है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने के लिए जो कि एग्जीक्यूशन करे, खास करके मंदिर व्यवस्था को लेके। तो मुझे लगता है कि उसमें शायद किसी रिटायर्ड ऑफिसर और तमाम तरह के लोगों को वो चयनित कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि एग्जीक्यूशन का काम देखे, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि पूरे के पूरी तरीके से प्रोफेशनलिज्म देखने को मिले और वहाँ पे वो सब कुछ देखने को मिले जो एक प्रोफेशनल किसी भी सेंटर पे मिलता है। तो वो भी बॉडी कंडक्ट होनी अभी बाकी है, जो कि अगले कुछ दिनों में होगी, जिसके लिए कृष्ण
कृष्ण मोहन जी को अधिकृत किया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं दिनेश, जिसको देखकर पहली नज़र में ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जब जागो तभी सवेरा, और देर से जागा लेकिन एक उस सवेरे की उम्मीद कर सकते हैं जहां पे कि विश्वास और सब कुछ की प्रतीक की बात अयोध्या में होती रही है। लेकिन गोपाल राव को लेकर कैसे कहीं और कोई कितना, मेंशन ये नहीं इतना है। आसान भी नहीं है, क्योंकि जिसमें बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई मेंशन नहीं है। और ये ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि एसआईटी जांच में या अयोध्या पुलिस जो भी जांच कर रही है उसके दायरे में कहीं गोपाल राय का नाम आ सकता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में चूंकि वो ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से वो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है। लेकिन हाँ, मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और चंपत राय का राइट हैंड के तौर पर वहाँ जाने जाते थे, तो आने वाले दिनों में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जाँच के दायरे में वो लपेटे में ज़रूर आएंगे, उनसे पूछताछ होगी। अब कितनी सबूत मिलती है, कितना क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी।